रमा मनसो जाततक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्यायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॐ जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवन्त दुषुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिघा ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गयितुष्टुवागुंसस्तनो भर्व्यसेमदेवहितं यदायुः ॐ नमस्ते गणपतये नमः त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसे त्वमेव केवलं कर्तासे त्वमेव केवलं धर्तासे त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासे त्वं साक्षादात्मासि नित्यमृतं वच्मे सत्यं वच्मे अववक्त्वं मा अववक्तारं त्वं ब्रह्मस्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं अग्निस्तं वायुस्तं चंद्रमा भूर्भुवस्मरोमि नमो व्रातिपतये नमो गणपतये नमे प्रथम पतये नमस्ते लंबोदराय विघ्नविनाशनाय सुतायेभ्यो नमः। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आज के देवी सज्जनों, सम्मानीय भक्तगणों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, जनक सेवा संस्थान के तत्वावधान में जेपी केपी मेमोरियल पब्लिक स्कूल द्वारा आयोजित आज के द्वितीय दिवस की संकट मोचन हनुमान प्रेरक कथा का आगाज आप देख पा रहे हैं। बहुत ही पावन, बहुत ही पुनीत और बहुत ही मांगलिक ये आयोजन वैश्य परिवार के द्वारा संपन्न हो रहा है। दूर दूर से पूरे अंचल से आए हुए श्रद्धालुओं का एक बार पुनः आयोजन समिति की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, दिल से अभिनंदन है। और देवी सज्जनों, जैसे से आप कल देख ही रहे थे, कल सुन ही रहे थे, सिद्धरे श्री का बहुत ही हृदय स्पर्शी, मार्मिक, सहज और स्नेहिल उद्बोधन रहा है। और उसी क्रम में आज द्वितीय दिवस हम व्यास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जो सूत्र देख पा रहे हैं, जो सेतु देख पा रहे हैं, जो सम्मानीय ब्रजेंद्र तिवारी जी, जो ब्रजेंद्र शास्त्री जी हैं, आपके अपने अंचल के, आपके घर के, आपके परिवार के एक ऐसा चेहरा, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा होनहार व्यक्तित्व जो कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश में बहुत ही खूबसूरती से जाना पहचाना चेहरा जाना जाता रहा है। गजल और भजन की गायकी में बड़े ही शिद्दत से नाम लिया जाता है। जैसे कि सिद्धेश्वरी ने, सम्मानीय प्रधान न्यायाधीश महोदय ने कल ही कहा था कि यहाँ आने का जो उद्देश्य था, जो प्रारब्ध था, वो सेतु का काम ब्रजेंद्र जी ने किया था। और उन्हीं के साथ आज का ये जो मंच हम देख पा रहे हैं। तो एक बार हम चाह रहे हैं कि बस चंद क्षण और हमारे साथ आप जुड़े रहिए। और इससे पहले व्यास की ओर हम चलें, एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए, अपने बीच के, अपने क्षेत्र के, अपने लोकप्रिय कलाकार ब्रजेंद्र शास्त्री जी के लिए हो जाए। बहुत ही खूबसूरत आवाज के धनी और देश प्रदेश में बहुत ही खूबसूरती से ये आवाजें लोकप्रिय हो रही है। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः।
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, स्वामिनी, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन निवास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन निवास। मोहे आन मिलो श्री राम। ये भजन में शास्त्रीय संगीत के राग खमाज में पेश कर रहा हूँ। गमधनी सा नि सा नि ध मधनी सा 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 नि सा नि ध मधनी सा नि सा नि सा ध नि सा ध नि सा नि सा नि ध मा। अरे मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गयो, मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गयो, मोहे आन मिलो
हाथ उठाकर प्रेम से गाएं तालियों के साथ। क्या बात है, जय हो। सभी लोग आइए प्रेम से। हरि बोल, हरि बोल। श्याम सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा प्रभु मेरे। घन श्याम सवरिया तेरे, मेरा कोई न। जय हो। घन श्याम सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। जय हो। लाल सवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे। जय हो, जय हो। हरि बोल। मेरा कोई भी सहारा नहीं तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। गोपाल सवरिया, गोपाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। जय हो। राधे। एक बार चेहरे मुस्कुरा रहे हैं लेकिन तालियां खामोश हैं। तालियां समंदर की लहरों की तरफ होनी चाहिए। क्या बात है। वो जो वानगी है, जो आप सुर देख पा रहे हैं, क्लासिकल की विधा जो हमारे जो पूरे क्षेत्र में ये आवाज़ सर के सानिध्य में पल रही है, बढ़ रही है और पूरे देश में जो है रोशन कर रही है। और जैसा कि बता ही रहे थे कि दिव्य सज्जन, आज का ये जो कथा है, आज का जो प्रसंग है, बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र और बहुत ही दिव्य होने वाली है। कथाएं बहुत होती हैं, वक्ता बहुत सारे होते हैं, कथावाचक बहुत सारे होते हैं, लेकिन आज की जो कथा है, आज का जो व्यासपीठ है, ये उन सब से अलग है, जुदा है और निराला है। कारण है दोस्तों, मालूम क्यों? कथा, वक्ता और भगवान के चरणों में, प्रभु के चरणों में सेवा तो चल ही रही है सत्य से कि जो देर से आए हैं, जिन्हें जानकारी नहीं है, जो माताएं बहनें, जो क्षेत्र के बहुत सारे जनप्रतिनिधि, पप्पू यादव जी जिला पंचायत सदस्य आए हुए हैं, बहुत सारे हमारे जो राजनीतिक पदाधिकारी लोग आए हुए हैं, सब आए हुए हैं, उन्हें बताते हुए आज का मंच जो सुशोभित हो रहा है। आप मतलब जब से मैं बात कर रहा हूं, जब से आपने होश संभाले हैं, जब से आपने कर्तव्य की वेदी पर आपने कदम रखे हैं, तभी से आप प्रभु राम का वंदन गुणगान करते रहे हैं। और आप जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश भी हैं, जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में पदस्थ हैं। लेकिन आज आप देख पा रहे हैं आपकी मुद्रा, आपके भाव और आपका जो तेज आप देख पा रहे हैं कि प्रभु का ये कृपा रहा। शायद ये बातें, ये लाने शायद आज चर्चात हो रही हैं कि इतनी कृपा प्रभु जी बनाए रखना और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, शायद ये भाव रहा होगा। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन हो व्यासपीठ का। और हम माइक्रोफोन सीधे लिए चलते हैं व्यासपीठ की ओर। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। रामो राजमणि सदा विजयते। नीलाम्बुजश्यामलको सीता समारो पाणो महासायचारुतापम् नमाम्यहं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रण
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की काके युग पद कमल मनाओ जासु कृपा मति मुनि मन बचन करम रघुनायक शरण कमल दो सब लायक राजीव नयन हरे धनु सायक भगति विपति भगति विपति सीताराम चरण रति मोहे सीताराम चरण रति मोहे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे जय 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 हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई कृपा करो गुरु देव की नाई राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता जय हो और छादीस जय हो जय हो और छादीस जय हो राम रजा सरकार तुम्हारे चरणों में बलिहार जय हो राम रजा सरकार तुम्हारे चरणों में बलिहार जय हो राम रजा सरकार तुम हो कलयुग के अवतार जय हो राम रजा सरकार तुम हो कलयुग के अवतार जय हो राम रजा सरकार हम सब आए तुम्हारे द्वार जय हो राम रजा सरकार हम सब आए तुम्हारे द्वार जय हो राम रजा सरकार जय हो
महफिल है प्रभु, करुणा निधान हो, सब पर करुणा करो। सबका तुम उद्धार जय हो राम रजा सरकार। कर दो सबका तुम उद्धार जय हो राम रजा सरकार। कर दो भक्ति का भंडार जय हो राम रजा सरकार। कर दो भक्ति का भंडार जय हो राम रजा सरकार। दे दो विद्या बुद्धि अपार जय हो राम रजा सरकार। दे दो विद्या बुद्धि अपार जय हो राम रजा सरकार। जय हो और छातीस जय हो राम रजा सरकार। जय हो और छातीस जय हो राम रजा सरकार। तुम्हारी महिमा अपरंपार जय हो राम रजा सरकार। तुम्हारी महिमा अपरंपार जय हो राम रजा सरकार। तुम हो जग के सृजनहार जय हो राम रजा सरकार। तुम हो जग के सृजनहार जय हो राम रजा सरकार। तुम हो सबके पालनहार जय हो राम रजा सरकार। तुम हो सबके पालनहार जय हो राम रजा सरकार। जय हो और छातीस और छातीस जय हो राम रजा सरकार। जय हो तुम हो जीवन के आधार जय हो राम रजा सरकार। तुम हो जीवन के आधार जय हो राम रजा सरकार। तुम हो कलयुग के अवतार जय हो राम रजा सरकार। तुम हो कलयुग के अवतार जय हो राम रजा सरकार। तुम्हारे चरणों पे बलिहार जय हो राम रजा सरकार। तुम्हारे चरणों में बलिहार जय हो राम रजा सरकार। जय हो जय हो और छातीस जय हो राम रजा सरकार। जय हो और छातीस जय हो राम रजा सरकार।
जय हो राम राजा सरकार, जय हो द्वारकाधीश, जय हो राम राजा सरकार। बोलिए राम राजा सरकार की जय, पवन सुत हनुमान की जय। यहाँ पर इस कार्यक्रम के जो निमित्त आप लोगों के बीच में बने हैं, हनुमान जी के चरित्र के प्रेरक, हनुमान संकट मोचन कथा के बैस परिवार के बुजुर्ग श्री हनुमान प्रसाद जी हम लोगों के संपर्क में जो रहे, आदरणीय रमेश जी, उनका पूरा परिवार, हमारे बरगमा टीआई सिंह साहब, आरपी सिंह साहब, यहाँ पर जितने भी सिद्ध लोग जो हैं क्षेत्र के मानिंद प्रतिष्ठित माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग, सभी को भगवत भाव से, भगवान के अंदर बैठे हुए प्रभु के भाव से सभी को सादर वंदन, अभिनंदन। हमारे मंच पर साथ दे रहे भोपाल से माननीय शुक्ला जी, गुनौर पन्ना से रामायण की बहुत अच्छी कथा नवदा भक्ति सुना रहे थे। आपके क्षेत्र के हीरा है हमारे आचार्य ब्रजन त्रिपाठी जी, ये पिछले कई सालों से हमसे जुड़े हुए, 7-8 सालों से, और ये बहुत ही ज्ञानी हैं, योग्य हैं, कथा भी करते हैं, ज्ञान भी है। आप सुर तो देखे ही, बढ़िया हैं। और हम लोग इनको जब जहाँ भी रहते हैं तो कथा में 4 चांद लग जाता है, मंत्र वगैरह के सभी जो हैं, और अनुष्ठान से लेकर के सब कुछ करते हैं। माननीय हमारे उद्घोषक सुरेंद्र पांडे जी को तो आप लोगों ने देखा ही, उनकी भी क्षमता प्रभु ने, सब भगवान सबको अलग अलग क्षमताएं देता है। और सब हमारे बेंजो वाले भैया, ये आर्गन वाले भैया, सभी जितने भी बैठे हैं लोग, पैड वाले, हमारे भी साथ में ब्रजन जी और टीआई साहब, सिंह साहब आ रहे थे तो चर्चा चल रही थी ऐसे ही कथा प्रसंग के पहले। उन्होंने कहा, साहब अच्छे अच्छे लोगों को भगवान भोग देते हैं, और भोग देने के बाद आदमी पूरा भोग का उपयोग करता है, फिर नीचे आ जाता है। ये चक्र चलता रहता है, कोई ऊपर कोई नीचे। कल मैंने आप लोगों को कहानी भी सुनाई थी, बढ़िया, उसमें जो है कि कैसे चक्र प्रारब्ध, संचित और निर्माण तीनों कर्मों में चलता रहता है। हाँ, जब अच्छे कर्म कर रहे हैं फिर भोग में अच्छा ऊपर जाएंगे, ऊपर का उपयोग किए, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाय रही पाए बिन पाई, चलता रहा। ये चलता रहता है चक्र। आप लोग सत्कर्म कर रहे हैं, आज मैं इसी पर बताऊंगा, आप इसी कथा हनुमान जी के हिसाब से, कि हम ढूंढते हैं क्या है, कैसे ढूंढें, और हमें सब कुछ कैसे मिलेगा। क्योंकि कथा ये हमारे जीवन की कथा है। अगर कोई इतिहास होता तो कोई इसको सुनता ही नहीं। कितने इतिहास फिर स्कूल के छात्रों को पढ़ाया जाता है, भूल जाते हैं। लेकिन ये हमारे जीवन की व्यथा, कष्ट, दुख को हरने वाली कथा रहती है, किसी भी भाव से आए। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि किसी व्यक्ति को भांति भांति भोग मिले, अंग हो निरोग मिले, सुख के संजोग मिले। वो सोने के महल में रहता, रावण की जैसा, भांति भांति भोग, हजारों सुख के संसाधन हो, गाड़ी घोड़ा करोड़ों के हो, रोगी भी नहीं हो, निरोगी काया, हाँ, उसको खूब सुख मिला है, ऐसा आदमी हो। और उसके साथ क्या चाहिए? धन अरु धाम मिले, खूब पैसा भी मिल जाए, सुयस अरु नाम मिले, पूरे विश्व में उसका नाम हो जाए, ये सब चीजें मिल जाए। लेकिन ये जब सब मिल जाए तो सब मिलने का क्या होता है? धन अरु धाम मिले, सुयस अरु नाम मिले, लेकिन
राम न मिले तो सब काम मिले माटी में। अगर भगवान की कृपा नहीं मिलती है तो ये सब कुछ समाप्त, सब कुछ खत्म, माटी में चला गया। जो कभी राजा रहते हैं, कभी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। आप लोग देखे होंगे कि पुण्य जब खत्म होता है ना अच्छे अच्छे लोगों का। हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वाणी के बल पर पूरे विश्व में राज करते थे। संसद में बोलते थे या कहीं भाषण देने आते थे, हजारों लाखों लोग उनको सुनने आते थे। उनके वक्तव्य में जो कला थी उनकी इतना अच्छा था। लेकिन परमात्मा ने थोड़ी सी कृपा वापस की। 10 साल पहले, 10 साल वो देख लेते थे, बात कर लेते थे, आंसू बहा लेते थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे, बोल नहीं पाते थे। तो ये इसलिए इस जो हमारे अध्यात्म में जो कहते हैं, जो हनुमान जी का भी जो मंत्र है कि जब तक देह में है शक्ति है, खूब अर्जन करिए, खूब अच्छे काम करिए। हम कोई लोग कहते हैं आप लोग तो अच्छे गांव वाले हैं, और मैं समझता हूं कि आप लोगों में धार्मिकता भी ज्यादा है। कल मैंने बोला भी था कि श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि रही है। पुत्रेष्टि काम यज्ञ कराने वाले, राम जी को पैदा कराने वाले, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को, पूरे गांव उनके ये सब उनकी साधना स्थली रही है। तो स्वाभाविक धार्मिकता तो आप लोगों को रहेगी। लेकिन कई लोग होते हैं कि संसाधन, अकड़पन इतना ज्यादा होता है कि सब कुछ करेंगे लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे। क्यों? जीव क्या मजाल, राम नाम लेवे, पाप देवे था तो मुंडो फोड़ देवे। आपकी मजाल नहीं है साहब। हमारे आता है इसी सुंदरकांड में, हनुमान जी को जब विभीषण जी से संपर्क होता है तो राम जी क्या कहते हैं? पापवंत कर सहज स्वभाव, पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन भाव मन पापवंत कर सहज स्वभाव, भगवान के नाम जो है, पापी व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाय, जैसे ज्वर के ताप से भूख पिता हो जाए। भजन मूर्ति भाव न खाओ, ये राम जी के शब्द हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो पापी व्यक्ति अगर अतिशय पाप हो जाएगा तो मेरा भजन करना असंभव है। आप लोग पक्का है कि इतना बड़ा पाप किसी का नहीं है कि जो नहीं तो बैठ नहीं पाते, 2 मिनट नहीं बैठ पाते। घंटों चुगली कर लेगा आदमी, निंदा कर लेगा, सांसारिक काम कर लेगा, लेकिन प्रभु का नाम नहीं ले सकता, असंभव है। घूम फिर के कहेगा, फोन करते हुए हम लोग देखते हैं, कई लोगों को, अपने मित्रों को भी देखते हैं, जैसे भजन में बैठे हैं तो ऐसा लोगों को बताएंगे जैसे कोई फोन आ गया, फोन न भी आया, बस आता हूं और चले जाते हैं। लेकिन इसी के साथ ये भी है, इसी के साथ ऐसे आप लोग कि अगर भगवान के नाम कैसे भी लेते हो, कैसे भी नाम लेते हो, अगर थोड़ा सा भी धारण कर लें, राम नाम हृदय धरो, भयो पाप का नाम, जैसे चिंगी आग की बड़े पुराने घास। गर्मी में आप लोग देखते हैं ना, जंगल के लकड़ी, पहाड़ जो भी रहते हैं, फसलें रहती हैं, घास रहती है, निकाले रहते हैं,
एक छोटी सी चिंगारी लग जाइए, पूरा पाप नष्ट हो जाता है, पूरा वो मतलब जल के नष्ट हो जाता है। वैसे भगवान का नाम की अगर थोड़ी भी चिंगारी लग जाए, और हम लोग दुखी क्यों होते हैं? दुख का एकमात्र कारण, केवल कारण हमारे दुष्कृत कर्म, पाप कर्म। पाप कर्म है पुराने कर्म, शास्त्र से जो विरुद्ध कर्म है, निषिद्ध कर्म है, जिसको मना है उसको करे। लेकिन प्रभु का नाम साहब इतना बड़ा पावर, चिंगारी, छोटी सी चिंगारी लग जाए कि अनंत जन्मों का पाप खत्म हो जाता है। और इसके लिए बहुत से लोग कहते समय नहीं है। हमारे संत लोग कहते हैं कि जो कहता है समय नहीं है, वो अपने को धोखा दे रहा है, परमात्मा को धोखा रहा है, आत्महत्या की तरफ बढ़ रहा है। आत्महत्या अपने को नष्ट कर रहा है। कल मैंने लंबा प्रसंग लिया था, बड़े भाग मानुस्तन पावा, कि वो नष्ट, माँ बाप को पुकारने के लिए समय चाहिए क्या? बच्चे को, परमात्मा को पुकारने के लिए हमें समय चाहिए क्या? अरे काम किया कर, नाम लिया कर। गीता कहती है, कोई लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि क्या शौच में है तो क्या भगवान का नाम ले सकता है क्या आदमी? गुसल खाने में गया, अशुद्ध है तो ले सकता है क्या? तो आप निश्चिंत जाने कि दो चीज होती है। एक मंत्र जाप होता है, जो गुरु हम लोगों के जैसे दीक्षा जो लेते हैं, ये माला जाप करते हैं। तो जो मंत्र जाप होता है, ये तो शुद्धि चाहिए, नहा धो करके। लेकिन नाम तो कभी भी ले सकते हैं आप। ये मैं नहीं कहता, हमारे शास्त्र कहते हैं, गीता कहते हैं। और क्यों? यम यम स्मरेत तजेत कलेवरम तम तम तमेवाति तद्भाव भावित तस्मात् सर्वासु कालेषु माम स्मरयुध्य च। रैदास जी कभी तीर्थ नहीं करने जाते थे, नाम का तीर्थ करते थे, पर प्रभु हमेशा भजन गाते थे, जूता सिलते थे। उनको किसी ने पारसमणि दिया, कहा कि तुम अपने लोहे को जो छुआ देना इससे, तो तुम्हें जो है सारी रिद्धि सिद्धि आ जाएगी। उन्होंने अपने जो झोपड़ी होती है, मड़ई होती है, उसमें रख दिया। और रखने के बाद जब कुछ दिन बाद संत आए, कहेंगे अरे 1 साल बाद तुम जैसे के तैसे गरीब हो। क्या परमात्मा हमें पर्याप्त दिया है, संतोषी सदा सुखी, बिन संतोष न काम न साई। अगर आनंद चाहिए तो संतोष तो करना पड़ेगा, कहीं न कहीं आपको रुकना पड़ेगा, नहीं थक के मर जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। बड़े बड़े उद्योगपति लोग मर जाते हैं हार्ट अटैक में, कम उम्र में चले जाते हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बड़े बड़े पद वाले। और गाँव के छोटे छोटे लोग भी बड़े लंबी उम्र जीते, कम संसाधन में भी जीते हैं। तो कहने नहीं, परमात्मा ने हमें दिया है, और वो सिद्ध ऐसा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो भगवान को पुकारने के लिए समय नहीं चाहिए अलग से। बस आपको ऐसे कभी, ये कार्यक्रम रोज थोड़े होते हैं, कभी कभी होते हैं, आगे अच्छी बात है। हमारे शुरुआत में मैं आपको मानस का सार है, हे कलिकालन साधन दूजा, हे कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही सुमिरिए गाइए, राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, संतत सुमिरिए राम गुण गाम ही। यही कलिकालन साधन दूजा, यही कलिकालन साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कलिकाल में दूसरा कोई साधन नहीं है। जो यज्ञ जप तप व्रत करते हैं, प्रणाम सबको, इतनी शुद्धि चाहिए साहब।
आदमी को ब्रह्मचर्य है नहीं कि 4 घंटा आसन पर पद्मासन बैठ ले। आधे घंटे में तो हाथ पैर इधर उधर हिलने लगते हैं। जब कैसे करेगा, तब कैसे करेगा, जो यज्ञ नहीं करे कैसे करेगा। तो कह रहा है बड़ी सरल साधना है। राम ही भगवान का सुमिरन करिए, राम जी का गुणगान जब अवसर करे, और जब कथा का ऐसा अवसर मिले तो कथा सुनिए। इतने में आदमी सिद्ध हो जाएगा, पार हो जाएगा, परमात्मा की कृपा मिले। अच्छा, हम लोग जैसे, मैं दूसरों को क्या कहूँ, आप लोग अभी बताया आपके माननीय सुरेंद्र पांडे जी ने कि मैं जिला न्यायाधीश हूँ, और कहा शुरू से सही कहा, जज को भीड़ में नहीं जाना चाहिए। जज को, जो हम लोगों के लिए मर्यादाएं हैं कि जज भीड़ में नहीं जाता। डिस्ट्रिक्ट जज, कोई भी जज, सिविल जज हो, मजिस्ट्रेट हो, नहीं जाते हम लोग। लेकिन अगर आदमी भगवान की भक्ति करने से रुक थोड़ो है। हम परमात्मा पर जब आश्रित हो जाते हैं तो आप जब करते हैं तो कहते हैं भगवान आपकी ऐसी रक्षा करता है। करहूं सदा तिनके रखवारे, करहूं सदा तिनके रखवारे, जिम बालक राखहि महतारी, जिम बालक राखहि महतारी, जिम बालक राखहि महतारी, जिम बालक राखहि महतारी। जब राम से आप जुड़ जाते हो, जब राम, और मुझे आप लोगों को तो गांव में है, हमको जैसे कि लोग बताते हैं हमारे मित्रगण हाईकोर्ट जज कि शायद मैं भारत में प्रभु की इतनी अनुग्रह वाला पहला जज हूँ कि जो भीड़ में कथा भी कर लेता हूँ और न्यायाधीश के रूप में भी बहुत बड़ा यश है। बोले राम राजा सरकार की जय। प्रभु ने लोगों का इतना विश्वास है कि इस जज को 100 करोड़ रुपए दे करके भी कोई नहीं खरीद सकता। जीवन में भीड़ में क्यों जाता है? जीवन में अपने लोगों ने कोई लोक निंदनीय कर्म नहीं किया है। क्यों? कि मेरे राम जी ने रक्षा की। शुरू से जुड़ गया। 2 ही साल के बाद ओरछा धाम में भगवान ने निमित्त बनाया, करोड़ों का रिनोवेशन, मंदिरों का प्लस प्रसिद्ध धाम है। ये भजन जो गा रहा था, ये लिखा वहाँ पर बुक्स मेरी चलती है। माननीय पांडे जी को बताएं कि मैंने सुंदरकांड पर मूवी लिखी है, उसके थोड़े बहुत नहीं 10-12 करोड़ से ऊपर व्यू हैं। यूट्यूब पर सबसे फेमस मूवी है, बहुत बड़ी उनकी कृपा है परमात्मा की। तो अगर हमारा आचरण शुद्ध होगा तो मैं बार बार कहता हूं, कोई बलवान हो, धनवान हो, शैतान हो, लेकिन अगर चरित्रवान व्यक्ति है तो उसको झुकना पड़ेगा, झुकाएगा। तो ईश्वर की कृपा के जब आप करते तो कोई अलग से थोड़ो है। लोग हंसी मजाक करते हैं कि साहब बड़े बड़े फैसले करते हैं, ये लगता है इनका राम जी पेटी में फैसले रख देते हैं और ये सवेरे भगवान फैसला लिख के इनको दे देते हैं। लिखते हैं जो दूसरे जजेस से हम लोग ज्यादा काम करता है, 1.5 गुना 2 गुना। क्यों? कि समझो रे दीवानों, ऐसा काम न करो कि राम का नाम बदनाम न करो। हम चूंकि राम जी से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा कोई भी कर्म लोक निंदनीय नहीं होना चाहिए। लोगों के लिए ऐसा आचरण नहीं कि भगवान का नाम लेता है और आचरण अपवित्र है, गलत है, गंदा है, ठीक नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता। तो कहने का मेरा आशय यह है, सब चल जाता है, भगवान का नाम राम राम करते। कल मैंने बोला भी था, हाथ काम मुख राम में हृदय साची प्रीत, साधु जन गृह की यही काम करते रहे, भगवान का नाम लेते रहिए, खूब लेते रहिए। क्यों लेंगे? कारण क्यों नाम? एक हमारे संत बड़ी अच्छी कथा सुनाते थे, कहते थे जो इस्कान जिन्होंने पूरे विश्व में भारत के सनातन की ध्वजा फहराई है, श्री ललित प्रभुपाद जी कहते थे, क्योंकि अंत की जो मति होती है वही हमारी सदगति या दुर्गति बताती है। अगर हमारी अंत की मति संसार में है तो हम दुर्गति में जाएंगे, कीट पतंगा बनेंगे, और भगवान में है तो भगवत धाम जाएंगे।
तो कहते थे लोग कहते हैं कि काम के साथ राम कैसे चलाए। तो एक बड़ा अच्छा वो सांसारिक उदाहरण देते थे। एक लड़की जो है एक लड़के से प्रेम करती थी और दोनों पढ़ने में बड़े होशियार थे, कच्ची उम्र थी, इंटरमीडिएट 12वीं के छात्र थे। आकर्षण हुआ, प्रेम पर तो किसी का बस रहता नहीं। आकर्षण हुआ, चल दिए। और आकर्षण होने के बाद जब घर वाले कहें, वो दूसरे जाति के थे, जाति भी अलग अलग थी, तो समरथ के नहीं दोष गोसाई जिम पावक सुरसरी की नहीं, तो बेचारे जाति थे। तो घर वालों ने एक शर्त रख दी, कहा बेटा तुम्हारी शादी हम कर देंगे, जात को जात सब कर देंगे, जाति नहीं चल जाएगी, आजकल तो हो भी रही है, लेकिन एक शर्त रहेगी। क्या? कि तुम लोग पहले सफल होकर कुछ बन के दिखाओ। अगर बड़े अफसर बन जाओगे, बड़े पद पर चले जाओगे, अच्छा काम करोगे, सफल हो जाओगे, तो हमें गांव में लोग जीने जो है कोई टोकेगा नहीं तो लोग जीने नहीं देंगे। बच्चे बाकी नहीं बने, न बिटिया न लड़का, दोनों ने खूब अच्छी अच्छी पढ़ाई की, लेकिन अपने प्रेम को याद किए रहे। अंदर उनका प्रेमी और बाहर उनकी पढ़ाई लिखाई संसार। तो कुछ दिन बाद जो है जब सफल हो गए, दोनों बड़े अच्छे पद पर गए, तो दोनों निष्ठावान थे, एक दूसरे के प्रति समर्पित थे, तो बड़े धूमधाम से शादी हुई। तो कहीं जो अंदर का जो संसार जैसे ड्राइवर होता है, कोई भी काम चिंतन करता रहे कि हमें साहब से मिलना है, फलाना काम है, ये है वो है, गाड़ी धीरे धीरे चलाते पहुंच जाता है कि नहीं? वैसे आप कुछ भी करें, भगवान का सुमिरन करते करते आप लक्ष्य पर भगवान क्या पहुंच जाएंगे, राम जी क्या पहुंच जाएंगे। हाँ नहीं सज धज कर जिस दिन मौत की सजा दी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सजा दी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सजा दी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। कल मैंने कहा ना, बड़े भाग मानुष तन पावा। अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानव तन, फिर पाप में क्यों डूबा ये तेरा ये मन। अच्छे किए तूने कर्म तो पाया मानव तन, फिर पाप में क्यों डूबा है आज तेरा ये मन। और पाप में डूबा है तो क्या होगा? पाप की नैया, पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सजा दी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जय हो, तालियों के साथ आप रहें कि यहाँ पर हैं। मिट्टी का तू सोने के सामान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सामान
कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, मिट्टी का तो सोने के समान है तेरे, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन मिल जाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज सज कर जिस दिन मौत की सजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। पर खोल रे पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, पर खोल रे पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। धड़कन में जिस दिन, धड़कन में जिस दिन मौत तेरी गुनगुनाएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सज सज कर जिस दिन मौत की सजाई आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जय हो। और हर भजन के बाद राम नाम संचय करते रहे थोड़ा थोड़ा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया सब राम, बोले जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। हमारे एक बहुत बड़े संत हैं, वो कहते थे, हम जब शुरू में भारत के नंबर 1 कथाकार हैं, वो कहते थे कि जब शुरू में मैं कहते थे कथा का मतलब संकीर्तन ज्यादा से ज्यादा हो। क्या उनके गुरुजी ने बोला, क्या क्यों? तो वही राम नाम हृदय धरो भयो पाप का नाश। जब कहीं जब भगवान राम राम जब करता है तो उसके पाप, जो शरीर से जो पाप रूपी पक्षी हैं वो उड़ जाते हैं। हाँ, कहीं ताली भी बजाता तो उड़ जाते हैं, तो कहीं उड़ के कहाँ जाएंगे? कहीं बड़ा खतरनाक शब्द उनके महाराज जी बोलते थे, कहीं जो भगवान का नाम नहीं लेगा और कथा में शांत बैठेगा उसके पास चले जाएंगे। इसलिए जहाँ भी जो भी कोई कथा करे भगवान का नाम, तो आप थोड़ा थोड़ा गुनगुनाएं भी और लें भी, क्योंकि यही कलिकाल न शासन हो जाए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय। अच्छा ठीक है,
हम कहते हैं आप चाहते क्या हो? आप चाहते क्या हो? धन चाहते हो, सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, ये मिलेगा कहां से? सोचते हो क्या पुरुषार्थ करने से मिल जाएगा? केवल मेहनत करने से मिल जाएगा? किसी को तनख्वाह 1 महीने की 10 लाख मिलती है, किसी को 10,000 भी नहीं मिलते, 5,000 भी नहीं मिलते। क्यों ऐसा होता है? किसी को करोड़ों पर डे मिलता है, मिलेगा कैसे? ये हनुमान जी की तरह यात्रा करनी पड़ेगी आपको, भक्ति योग की यात्रा करनी, भक्ति को ढूंढना पड़ेगा। कैसे? जब भगवान से हनुमान जी जब मिले, हम कथा का चूंकि आज ही अंतिम समय है तो विस्तार नहीं करके आपको सूत्र दे रहे हैं, विस्तार नहीं करेंगे। तो भगवान जब मिले तो हनुमान जी